लाखों दलितों के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद, दीक्षा लेने के बाद आखिर क्यों बीजेपी के नेताओं को विवादित बयान देने की जरूरत पड़ी? तमाम सोशल मीडिया पे चर्चा में है, ना कि केवल देश बल्कि विदेश में भी अब ये जो घटना घटित हुई है ये चर्चा में है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। सिलसिलेवार तरह से आपको बताएंगे कि राजनीति जो है वो किस हद की होती है और क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं, और जो पीड़ित पक्ष होता है कैसे राजनीति के चलते उसका उपयोग किया जाता है, और कैसे राजनीति को चमकाने के लिए और अपने आकाओं को खुश करने के लिए और जो समाज के अंदर जहर घुल रहा है उसको कायम रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आप समझिएगा। आपने दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, सीमापुरी विधानसभा के विधायक भी हैं, दिल्ली सरकार के सोशल जस्टिस मंत्री भी हैं। तमाम सोशल मीडिया पे वायरल है कि जो दलित समाज हैं दिल्ली के अंदर अंबेडकर भवन में 10,000 या उससे ज्यादा दलित इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और उस दीक्षा के अंदर जो वीडियो सामने आया उसमें यह कहा जा रहा है कि हम किसी भगवान को नहीं मानेंगे। एक ये वीडियो देखिए, क्या वीडियो था, उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम जो बीजेपी के नेता हैं और जो हिंदूवादी संगठन हैं उन्होंने ये आरोप लगाया राजेंद्र पाल गौतम पे, केजरीवाल पे, कि देवी देवताओं का अपमान किया गया है। उसके बाद आपको बताएं कि जो बीजेपी सांसद हैं परवेश वर्मा, विश्व हिंदू परिषद ने जो शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रामलीला मैदान है वहां पे एक आयोजन किया, सम्मेलन किया, जहां पे मुसलमानों का बहिष्कार करने को कहा गया, उनसे खरीदारी ना करने को कहा गया, आर्थिक तौर पे मुसलमानों का बहिष्कार करने को कहा गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने देखने को मिली हैं। परवेश वर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी पार्टी से, और साथ ही कई और बीजेपी के नेताओं ने विवादित बयान दिए हैं। पहले जो है आपको बताएं कि ये मनीष हत्याकांड जो हुआ था नॉर्थ ईस्ट जिले के सुंदर नगरी क्षेत्र में, उस पीड़ित परिवार को भी इस राजनीति का मोहरा बनाया गया। अब पता नहीं कितना मीडिया ने दिखाया है जो मनीष हत्याकांड हुआ है, मनीष की जो हत्या हुई है उसमें तमाम चीज़ें ये सामने आई हैं कि उसको मार दिया गया है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा जो उसकी हत्या हुई है, जिन्होंने मारा है, मनीष उनके पहले से ही संपर्क में था, उनके साथ खाना पीना था मनीष का, और कुछ विवाद हुआ पैसे को लेके, मोबाइल फ़ोन को लेके, जिसके चलते उस पर हमला हुआ। उसके बाद तमाम कचहरी कोर्ट में मामला चल रहा था और बयान वापस लेने की बात थी, कोर्ट में जो केस चल रहा है वो वापस लेने की बात थी। खैर, उस पर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। अभी मेन मुद्दा जो है वो ये है कि इसका भी प्रयोग एक तरह से कह सकते हैं कि किया गया है। जो विश्व हिंदू परिषद की रैली थी रामलीला मैदान के अंदर, साफ तौर पे उसमें विवादित बयान देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आपने अभी परवेश वर्मा का जो बयान है वो आपको हम सुनवाते हैं, कैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह सकते हैं कि क्योंकि 6 साल 5 साल के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, और अशोक की लाठ उसको उसके कार्ड पे, गाड़ी पे मिलती है। तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं, जनता से क्या अपील कर रहे हैं, देखिए। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे।
हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। परवेश वर्मा के बाद जो लोनी है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दिल्ली से सटा बॉर्डर है, वहां के एक एमएलए हैं, बड़ी चर्चा में रहे हैं वो नंद किशोर गुर्जर। मुसलमानों की दुकानें बंद करवानी, मीट बेचने पर उनको मारना तोड़ना, ये आम बात उनके लिए रही है। तो उन्होंने भी विवादित बयान दिए हैं, कैसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल को और राहुल गांधी को, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सबको घेर लिया है और जागने की बात कर रहे हैं, मारकाट की बात कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं लोगों का कि ऐसे आपके साथ होता रहेगा। एक जो वीडियो है वो नंद किशोर गुर्जर का देखिए, जो बीजेपी के विधायक हैं लोनी से। देखिए। दादरी में एक सुअर मारा जाता है, गाय काटने वाला था, तो वहां सारे के सारे राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश और अरविंद केजरीवाल ऐसे रोते हैं जैसे इनका दामाद मर गया हो। आपने देखा होगा। लेकिन जब शेरू घाटी दादरी में जब मारा जाता है, जिहादियों के द्वारा घेर के कोई नहीं जाता। दिल्ली में ध्रुव त्यागी के लिए, रिंकू के लिए और तमाम जो हत्याएं हुई हैं, और मनीष भाई का जो ये तमाम उदाहरण है, एक जगह इनका मुंह नहीं खुलता है। जितने भी कम्युनिस्ट हैं, जितने भी इस देश में नंद किशोर गुर्जर के बाद एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। पोशाक से आप देखेंगे कि ये संत है, और जो संत होते हैं वो बहुत शीतल होते हैं, समाज के अंदर एक प्रेम भाव जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये संत जो है, जो उसने संतों वाली वेशभूषा धारण की हुई है, ये मारकाट की बात कर रहा है, ये अराजकता फैलाने की बात कर रहा है। देखिए वीडियो क्या कह रहा है ये संत। लेकिन आज जो मनीष के साथ हुआ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार की निर्मम हत्या, और सरकार की मंशा है कि दिल्ली को ऐसे आतताइयों, मलेच्छों के द्वारा ऐसे निर्मम हत्याएं कराई जाए, क्योंकि उनके तो एक नहीं अनेक हैं। वो तो चाहते हैं कि एक नहीं 14 शादियां करेंगे, 40 पैदा करेंगे। तो हम सब इस पर ध्यान दें, इनको चुन चुन के मारने का कार्य करें। आज हमारी आबादी, हमारे कौशल भाई, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, जब ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने शुरू हुए तो राजनीति भी गर्म हुई, और जो संगठन हैं, चाहे वो हिंदू संगठन हो, चाहे वो बौद्ध धर्म के लोग हों, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हों, वो भी सक्रिय हुए और ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज जारी करा बौद्ध धर्म के एक गुरु ने कि कैसे जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो जाते हैं और बौद्ध धर्म में के लोगों से मिलते हैं, जहां बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा है, उन देशों के अंदर जाके अपना सौहार्द स्थापित करते हैं। वहीं उन्हीं के जो नेता हैं, सांसद हों, विधायक हों, वो कैसे देश के अंदर जहर उगल रहे हैं बौद्ध धर्म को लेके, उनका ये कहना है। और उन्होंने कहा है जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक होगी उसमें वो इस घटना का जिक्र ज़रूर करेंगे। और आपको बताएं कि ये जो घटना हुई है हिंदुस्तान के अंदर, ये विदेशों में मीडिया ने भी कवर किया है। क्या कह रहे हैं धर्मगुरु बौद्ध धर्म के जो हैं, पहले वो सुन लेते हैं, देखिए। में शामिल होने की है तो मैं आपको वीडियो देता हूं। 5 अक्टूबर 2022 को देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ही कह लो, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर बिठाया है वो तो कठपुतली है, असली चीफ मिनिस्टर तो देवेंद्र फडणवीस है। सेंटर के मिनिस्टर नितिन गडकरी, ये दोनों भी दीक्षा भूमि के स्टेज से बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं का वो उल्लेख कर रहे हैं। तो अगर राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर अगर कार्रवाई की मांग आप कर रहे हो, तो नितिन गडकरी की कार्रवाई की भी मांग आपको करनी चाहिए, देवेंद्र फडणवीस की भी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। और उसी के साथ देश का प्राइम मिनिस्टर, जिसने कुछ ही दिन पहले अंबेडकर एंड मोदी नाम का बुक रिलीज किया है, उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी है। तो 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बाबा साहब अंबेडकर और मोदी की तुलना आप कर रहे हो, तो नरेंद्र मोदी की भी रेजिग्नेशन की मांग आपको करनी चाहिए, क्योंकि वो बाबा साहब के विचारों को प्रचार और प्रसार करने का दावा करते हैं। विदाउट 22 वोट्स आप बाबा साहब अंबेडकर जी को कैसे एक्सेप्ट करते हो, कैसे एक्सेप्ट करने वाले हो, हमें बताइए। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन का
और एक अनडिविजिबल पार्ट 22 वोज है। बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन से आप 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं हटा सकते, मिटा सकते, और बाबा साहब ने यही क्राइटेरिया बौद्ध होने के लिए दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि जो एफआईआर आप राजेंद्र पाल गौतम जी के ऊपर करवा रहे हो, एक एफआईआर राजरत्न अंबेडकर के ऊपर करवाओ और यह बताओ कि इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है और भारत में गुनाह किया है। तब जाकर हम आपको विश्व के स्तर पर पकड़ेंगे कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने पर आप हमारे ऊपर एफआईआर करवाते हो। तो जो योगी है, जो मोदी है, जो भारत के बाहर जाकर बुद्धा का गुणगान करते हैं, भारत में अभिधम्मा दिवस बनाते हैं, वर्ल्ड के बुद्धिस्ट मॉन्क्स को बुलाते हैं, हम उनके सामने जाकर कहेंगे कि भारत में हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा देने पर अरेस्ट करवाते हैं। किस मुंह से आप भारत के बाहर जाओगे? अब इस 18 तारीख को वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में 128 देशों के बौद्धों के सामने में ये बात रखने जा रहा हूं कि जैसे कि आपने सुना, इस तमाम घटना के बाद जो राजेंद्र पाल गौतम हैं, जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने इसको पॉलिटिकल स्टंट बताया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये 22 प्रतिज्ञा हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दी है और सरकार ने अनुच्छेद के साथ उसको प्रकाशित भी किया हुआ है। तो उन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है। जो प्रतिज्ञाएं 22 प्रतिज्ञा जो हैं वो ली जाती हैं, हर साल करोड़ों लोग कह रहे हैं लेते हैं, वही चीज़ हुई है। लेकिन बीजेपी ने इसका जो है इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो लोग हैं, जो बीजेपी शासन के अंदर त्रस्त लोग हैं, उनका दलितों का जो है वो अत्याचार उन पे हो रहा है, उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते वो जो दलित समाज के लोग हैं वो बौद्ध धर्म की तरफ जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये देवी देवताओं का जो अपमान करने वाली बात है वो सीधी सीधी एक राजनीतिक स्टंट राजेंद्र पाल गौतम ने बता दिया है। आपको बताएं, राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार ने इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया है। और उनका, राजेंद्र पाल गौतम का ये कहना है कि जो इस्तीफा मैंने दिया है वो क्योंकि उनका जो एक ये निजी फैसला था, इसमें राजनीति इन्वॉल्व करी जाती है, जिसमें करी जा रही है विपक्ष द्वारा, जिसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम लिया जा रहा है। तो इस वजह से वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से पार्टी या उनके जो नेता हैं उनका नाम खराब हो, उस पर राजनीति हो, इसलिए उन्होंने अपनी जो है वो इस्तीफा दे दिया है। सुनिए राजेंद्र पाल गौतम क्या कह रहे हैं। वो आयोजन दीक्षा दिवस पर पूरे देश में हजारों जगह पर होता है और उसमें करोड़ों लोग उसमें शामिल होते हैं। और वहां जिस तरह 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस जातिगत उत्पीड़न और छुआछूत के खिलाफ जो दीक्षा ली थी बुद्ध के धम्म की, वहां 22 प्रतिज्ञाएं अपने लाखों अनुयायियों को दी थी। और 14 अक्टूबर 1956 से लेकर आज तक पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर हर साल हजारों जगह आयोजन होता है, जहां हमारे करोड़ों लोग ये दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते वक्त उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार, मोदी जी की खुद सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड स्पीचेस के अंदर वॉल्यूम 17 में छपवाया है। और उन्होंने ही नागपुर की दीक्षा भूमि में शिलापट पर वो सारी 22 प्रतिज्ञाएं लिखवा के लगवाई हुई है। उस पे गडकरी जी भी जाते हैं, उस पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस जी भी गए, उस पे भारत सरकार के दो मंत्री जो आज की डेट में केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उस आयोजन में इस बार भी गए। तो जिन प्रतिज्ञाओं को तो इतना बवाल मचाया इन्होंने, तो इन्होंने जो मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे इतना सम्मान दिया और सहयोग दिया अच्छी योजनाएं बनाने में, चाहे वो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाई हो, चाहे वो सीवर सफाई की मशीनें लाने वाला, सीवर में अंदर दिल्ली में उतरने पर रोक लगाने वाला मसला हो, तो जिन्होंने इतना मुझे सहयोग दिया, सम्मान दिया, उनको जिस तरह घसीटा गया, जबकि उनको पता भी नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं है, मेरी पार्टी का इस धम्म दीक्षा दिवस से कोई लेना देना नहीं है। और उसमें मैं एक व्यक्तिगत कैपेसिटी में, मैं व्यक्तिगत तौर पे उसमें शामिल हूं बाबा साहब के सिपाही होने के नाते। और वह राजरत्न जी ने वो प्रतिज्ञाएं दिलवाई है और सबने दोहराई है, हजारों लोगों ने दोहराई है और पूरे देश में हजारों लाखों करोड़ों लोग दोहरा रहे हैं। उसको पकड़ के मुद्दा बना के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी को, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इससे मैं आहत हुआ हूं। क्योंकि एक तरफ हमारे बहन बेटे की इज्जत लूट के हत्या और इस पे तो वो नहीं बोलते। जैसे कि आपने सुना, राजेंद्र पाल गौतम ने ANI पे एक जो वीडियो जारी किया है, जो कहा है वो तमाम जो है सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है। और आपको बताऊं
कि देश के अंदर अलग अलग जगहों पे, लखनऊ हो, दिल्ली हो, नागपुर हो, तमाम जगहों पे हजारों, लाखों, करोड़ों दलितों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, बौद्ध धर्म को अपनाया है। और अगर बीजेपी ने ये सोचा था, या बीजेपी के कुछ नेताओं ने ये सोचा था कि इस तरह की राजनीति और इस तरह का पॉलिटिकल स्टंट खेल के राजेंद्र पाल गौतम को ध्वस्त किया जाएगा या उनका करियर ध्वस्त किया जाएगा या आम आदमी पार्टी को क्षति पहुंचेगी, लेकिन आज उल्टा देखने को मिल रहा है। जो तमाम दलित है देश के अंदर राजेंद्र पाल गौतम का समर्थन कर रहा है, बीजेपी को कटाक्ष कर रहा है बीजेपी के लिए, और राजेंद्र पाल गौतम एक दलित नेता, एक बड़े दलित नेता के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। वहीं इस तमाम ट्रोलिंग में एक न्यूज एंकर की भी क्लिप बहुत ट्रोल हो रही है। इंडिया न्यूज के एंकर हैं प्रदीप भंडारी, चीख चीख के कह रहे हैं, पहले क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए, उसके बाद इसको भी बताएंगे आपको। नमस्कार, आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते हैं। बौद्ध धर्म की दीक्षा का यह मतलब नहीं कि हिंदू धर्म को गाली बकी जाए। भगवान राम जो इस देश की सनातन संस्कृति की मूल धरोहर है, उनको गाली बकी जाए, उनके खिलाफ अपशब्द का प्रयोग हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग हो। गौतम बुद्ध ने भी कभी दीक्षा देते वक्त हिंदू धर्म के अपमान की बात नहीं करी थी। तो आम आदमी पार्टी के ये मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर गौतम को सैक कर देना चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम को मैंने सुना, और राजेंद्र पाल गौतम, मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको बौद्ध धर्म का बी तक नहीं पता है। किसी धर्म में दूसरे धर्म को गाली देना नहीं। जैसे कि आपने सुना, न्यूज एंकर जो होता है निष्पक्ष होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए सवाल पूछने की। जोर जोर से चीख के प्रदीप भंडारी जनता के समक्ष अपना वीडियो रख रहे हैं और पूछ रहे हैं इसमें हिंदू देवी देवताओं को गाली निकाली गई है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, गाली किसी ने नहीं दी है। लेकिन ये एंकर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कह रहा है कि गाली निकाली गई है, अपमान किया गया है हिंदू देवी देवताओं का, और ऐसे ये कोई धर्म नहीं सिखाता है कि इस तरह जहर घोला जाए, इस तरह की मारकाट की बात की जाए। अब क्या इस एंकर में या किसी एंकर में, जो गोदी मीडिया कही जाती है, क्या किसी एंकर में इतनी हिम्मत है कि बीजेपी का कोई विधायक, सांसद, मंत्री तमाम विवादित बयान देते हैं, या हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो तमाम विवादित बयान देते हैं? क्या किसी एंकर में इतनी हिम्मत है कि इसी दमखम के साथ बीजेपी के नेता या फिर हिंदू परिषद या फिर तमाम ऐसे हिंदू संगठन जो हैं, उनके जो हेड हैं, उनसे सवाल पूछ सके? आपको क्या लगता है? जवाब कमेंट द्वारा अपना जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अधिकतर जो गोदी मीडिया या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में एंकर्स बैठे हैं, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है। तो पूरी ये राजनीति जो है, जो स्टंट है, वो देखने को मिल रहा है। कैसे ये हर साल ली जाती है, जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लोग लेते हैं, जो दलित समाज है हर साल लेता है, तो कैसे इस बार स्टंट पूरा क्रिएट किया गया पॉलिटिकल, और कैसे एक जो दीक्षा ली जा रही थी उस वीडियो पे बवाल किया गया। मनीष हत्याकांड जो था उसमें भी उसको मोहरा बनाया गया, मनीष का भी जो हत्या हुई है उसका जिक्र किया गया। तो तमाम जो है, उसके बाद मुसलमान जो देश के अंदर है उसका आर्थिक बहिष्कार करने की बात की गई। तो सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, उस पर कैसे पानी फेरा गया उन्हीं के सांसदों और विधायकों द्वारा, वो आपके समक्ष सारी चीज़ें हैं। क्या सोचते हैं आप? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए। हमें आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमें जीपे या फिर थैंक्स का बटन दबा के हमें आर्थिक सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।